अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज हम लोगों ने कर लिया है। इसको आज के दिन में कुछ इसके की पॉइंट्स हम कर रहे हैं। एंड उन की पॉइंट्स के साथ साथ इसकी ओवरऑल एक एक ही वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरा इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज के साथ साथ हम लोग उसके बाद करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि हम सर्च को भी इसी के अंदर ही ओवरऑल इसको एक तरह से रिवाइज कर लूँ। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक एक तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिसेस से। तो इंडिसेस के अंदर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होगा कि नॉर्मली हम इंडिसेस के अंदर क्या होता है। इंडिसेस मीन, अब ये बेसिक तो आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। इनइक्वालिटीज मीन, सॉरी इनइक्वालिटीज मैंने लिख दिया, इंडिसेस लिखना था, आई एम सॉरी। फर्स्ट वन इज इंडाइसेस, राइट। सो इंडाइसेस मीन एक्सपोनेंट, जिसे हम कहते हैं पावर भी इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, सो इंडेक्स होता है जिसको इन शॉर्ट, जिसकी प्लूरल हो जाएगी आपके पास इंडाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके कुछ लॉज हैं, ये लॉज हम पढ़ लेते हैं इंडाइसेस के। ठीक है जी। लॉज ऑफ इंडाइसेस में नंबर वन क्या आ जाएगा? इजी से हम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा में करना है। लॉज ऑफ इंडाइसेस में लेट सपोज अगर आपके पास बेसिस सेम है, लाइक X5 है और एक है X3, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होनी है, इसकी बेस भी X है, दूसरी बेस भी X है। सो द बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, so the power should be added। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर इसकी हो जाएगी 5 + 3 मीन 8 हो जाएगी इसकी पावर। ये फर्स्ट लॉ इसका हो जाता है। सेकेंड लॉ में हम ये कहेंगे कि अगर बेसिस सेम है, जिसको हम बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, मीन इस केस के अंदर हम ये कह देंगे कि बेसिस सेम है और पावर डिवाइड, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो इस केस में पावर्स इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवीजन लॉ। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अगर पावर के ऊपर पावर भी आ जाए, अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई इसका लॉ नहीं है, कुछ नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। देखो पावर है X², उसके ऊपर एक और पावर आपने होल स्क्वायर करके डाल दी, ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर, तो पावर के ऊपर जो पावर हो जाएगी वो मल्टीप्लाई होती है। 2 × 3 इट इज 6। तो इसको अब हम ये नहीं कहेंगे कि 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो गया, नहीं। टू पावर के ऊपर जो पावर होती है उसको हम ट्रीट करते हैं एज कि जी मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि जी जो नेक्स्ट है हमारे पास, अ, देखें जी यहाँ पर नंबर 4 पे आता है कि, अच्छा ये है हमारे पास कि हम इसको कहेंगे कि कोई नंबर है, कोई कोई भी पावर है, कोई वैल्यू है आपके पास, लाइक X5 है और इसके ऊपर होल पावर आपने 0 लगा दी है। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हुआ 5 × 0 0 हो जाएगी। अब नंबर चाहे कुछ भी है, उसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो ये इक्वल हो जाता है हमारे पास 1 के। ठीक है, तो X की पावर हो गई जी आपके पास 1। नेक्स्ट पे आ जाएं इसके बाद। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखें होल पावर है X और Y, कोई दो वैल्यू है और उसकी होल पावर है 3, तो ये आपको पता है कि इनके ऊपर इंडिविजुअल आ जाएगी, पावर 3 पे भी आएगी, पावर 1 Y पे भी आएगी। सो ये हो जाएगा X का क्यूब और ये हो जाएगा जी Y का क्यूब। क्लियर। सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरह से लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझें। लेट सपोज लिखा हुआ X³ और नीचे लिखा है Y का क्यूब, तो इसको ऑब्वियसली आप यूं भी लिख सकते हैं X/Y का होल क्यूब। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर।
आई थिंक ये बस ये इतने सारे लॉज हैं, इसको अपने माइंड में रखना। तो चलते हैं अभी, इसके बाद आगे हम कुछ क्वेश्चंस इंडाइसिस के स्टार्ट करते हैं। देखें जी, जो बेसिक्स हैं इंडाइसिस में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कर रहे हैं। तो जो एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, कि जितने भी मैं काम करवा रहा हूँ ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कैम्ब्रिज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही मिलते जुलते आ रहे होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट सपोज कि जी जो फर्स्ट वन है, अ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन आप देखोगे करोगे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या है जी, नंबर वन है। लेट सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पर 15x4 है, y7 है, z की पावर 3 है, y-7 है, अपॉन यहाँ पे हम कह देते हैं जी 27 है, x2 है, y की पावर 8 है, z यहाँ पे खाली 1 है, और होल पावर हम इसको कह देते हैं कि जी 2 है। ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सिंपल है। देखो दो मेथड होते हैं जो मैं बार बार आपसे बताता हूं, कि नंबर वन ये है कि आप या तो विद इन द ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन है आपके पास, विद इन द ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई करें। जब विद इन द ब्रैकेट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर ये जो होल पावर है, ये होल पावर आपने लास्ट में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। इससे काम सिर्फ आपका जो है वो इजी हो जाता है। नंबर टू ये है कि आप विद इन द ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप पहले पावर अप्लाई कर दें। ठीक है ना। आप पहले पावर अप्लाई कर दें, और उसके बाद फिर आप जो भी कैंसिलिंग जहाँ पे भी होनी है उसको करते रहें। तो दोनों क्राइटेरिया सही है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए और उसके बाद फिर आप पावर अप्लाई करें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पावर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है। तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूँ। 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 9 ज़ा 27 हो गया आपके पास। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 5/9। दूसरी चीज आप देखो कि हमेशा इंडेक्स जो होती है आपके पास, फाइनल इंडेक्स जो आपके आंसर में होगा, उसको आपने पॉजिटिव इंडेक्स में देना है, उसको नेगेटिव इंडेक्स में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये x पावर 2 है, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ 4 के पास, तो ये हो जाएगा 4-2, बिकॉज 2 छोटा है। जब ये ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियसली छोटे को जब बड़े के पास लेके जाएंगे, पोजीशन इसकी चेंज की आपने, x2 का आप लेके जा रहे हो ऊपर x4 के पास। तो जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चाहे जो भी साइन है। अब यहाँ पे इसका साइन है +2, तो मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। और इसी तरह ऊपर वाला माइनस है, जब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। आपने जैसे ही पोजीशन चेंज करनी है, आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं चीज को, तो साइन इसका चेंज हो जाता है, चाहे जो भी साइन है। सिमिलरली अब ये -7 जब आपने नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, y की पावर है 8 ऑलरेडी है यहाँ पर, -7 जब नीचे आएगा तो ये +7। अब मैं -7 को नीचे क्यों लेके आऊँ? क्योंकि ऊपर ये प्लस में, सॉरी ऊपर माइनस में, और फाइनल आंसर मेरा प्लस में होना चाहिए। तो मुझे इसको ऑब्वियसली इसको, इसकी जगह तो चेंज करनी है, इसको प्लस में लेके आना है। इसीलिए मैं इसको, जैसे ही मैंने इसको नीचे लेके आया हूँ, तो ये माइनस से हो गया प्लस। ठीक है जी। अब ये z³ है, और नीचे z की पावर 1 है, नीचे है z की पावर 1। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और होल पावर है यहाँ पर 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, ये बनेगा 5/9, x की पावर 4 - 2 2 हो जाएगा, z की पावर भी 3 - 1 2 हो जाएगा, y बनेगा 7 + 8 15। और अब आ गया आपके पास होल पावर 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया है। नेक्स्ट अब आप इसके ऊपर ये होल पावर जो आपके पास लगी हुई है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हर एक के ऊपर आएगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं, नीचे भी वैल्यूज हैं, इन सब पे ये अप्लाई हो जाएगी। तो अब पावर 2 5 पे जब लगेगी, तो 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25। और x की पावर 2 ऑलरेडी है, और फिर ये 2 जब उसके ऊपर लगेगा तो पावर पावर के ऊपर क्या हो जाता है,
मल्टीप्लाई हो जाती है तो टू टू से मल्टीप्लाई होके फोर हो जाएगा। जी भी क्या बन जाएगा आपके पास, जी भी टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। अपॉन, अब डिनोमिनेटर में नाइन है, नाइन की पावर टू हो जाएगा 81, वाई की पावर 15 है ऑलरेडी, तो टू से मल्टीप्लाई होके ये हो गया हमारे पास 30। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। ये मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से कर लिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखें जी वो कैसे होगा, दूसरा देखें। अब यहाँ पे देखें, 14 एक्स स्क्वायर वाई 5 जी 7 अपॉन 20 है जी इधर, x3 वाई 2 है, और z की पावर है -3। अच्छा, और इसकी पावर है, फाइनल पावर आ रही है 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ए की पावर +2, ए की पावर है -2। अब ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब इसको किस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है, अगेन दोबारा फिर वही चीज़ है कि आप पहले विद इन द ब्रैकेट्स जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। जिस तरह ये 16 और 28 है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 ज़ा 16 और 4 7 ज़ा 28। ठीक है जी, तो ये एक तो हो गया 7/4। x³ ऊपर है, x5 नीचे है, तो x5 नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर x³ है, तो आप x³ को नीचे लेके आ जाएं 5 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा। अब नीचे y है, y -3 है यहाँ पर, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर ऑलरेडी एक y है, तो -3 जैसे ही यहाँ से ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, राइट। z की पावर 8 है, आपने 5 को जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो 8 - 5, छोटा नंबर है हमेशा, जिसकी पावर कम है वो ही उसके पास जाएगा जिसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखें आप, दूसरी तरफ देखें आप, यहाँ पे हमने लिखा 14 है, तो 14, अब 14 और 20 किससे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 से, 2 7 ज़ा एंड 2 10 ज़ा। ठीक है जी, 7/10, यहाँ पे भी 7 आ गया, 7/10 है। अच्छा, x³ है नीचे, ऊपर x², तो ऊपर वाले को ही आप नीचे लेके आएंगे तो 3 - 2 यहाँ पर हो गया। y की पावर 5 है, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। z की पावर 7 है, -3 जैसे ही ऊपर गया तो ये हो गया +3, और ऊपर बन गया जी ये -2। क्लियर। अब जरा इसको देखें आप, 7 है, अच्छा ये मैं डायरेक्ट 1 + 3 कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं प्लस और माइनस साइन लगाता हूँ। एग्जाम में आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 7y की पावर हो गया 4, z बनेगा 8 - 5, ये बन जाता है जी 3 अपॉन 4, x की पावर है 5 - 3, 2, होल पावर हो गया यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई है 7/10 x, और y हो गया जी 7/10 ही, y 5 - 2 बनेगा 3, और z बनेगा 10, होल पावर आ रही है इसकी -2। अब ये -2 किस तरह से होगा, अब ये भी बताता हूँ मैं। पहले तो ये पावर 2 जो है यहाँ पे, इसकी पावर तो +2 है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये जो पावर है ये +2 है, ठीक है, ये नहीं। तो अब ये +2 इसकी पावर, अब होल पावर है, तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर 7 है, 7 की पावर 2 मीन 49, 7 का स्क्वायर 49।
वाई पे पावर लगेगी, वाई पे पावर ऑलरेडी 4 है, तो 4 × 2 इट इज 8। जी बन जाएगा 6 अपॉन 4 की पावर हो जाएगी 216, और एक्स हो जाएगा जी 4। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर, होल पावर -2 7 पे लगेगी, 7 की पावर है -2, 10 की पावर भी हो जाएगी -2, वाई पे पावर लगी -2, तो 3 × -2 हो जाएगा -6, जी बनेगा -10, और एक्स भी बन जाएगा -2। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखें अब आप, नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब ये जो फाइनल आंसर आपके पास, ये हमेशा अपने पॉजिटिव इंडेक्स में देना होता है। तो अब आप चाहो तो ये ब्रैकेट्स हटा सकते हो, क्योंकि अब इन्होंने आपस में भी मल्टीप्लाई होना है। 49y⁻8, z is 6 अपॉन 16x4 है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये जरा याद है कि आप 10 की पावर -2 है, इसकी जरा पोजीशन चेंज कर दें आप, ठीक है ना। तो जैसे ही इसकी आप पोजीशन चेंज करेंगे, इनको ऊपर कर देता हूँ, जैसे आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, 10 की पावर -2 नीचे है, इसकी पोजीशन चेंज करें, ऊपर ले जाएं, ये +2 हो जाएगा। एक्स की पावर -2 नीचे है, ऊपर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा। ऊपर वालों को नीचे ले आए, 7 की पावर 2, वाई की पावर है 6, और जी बन जाएगा आपके पास +10। ठीक है, अब इसको बजाय मैं नेक्स्ट पेज पे जाने के, इसको यहीं पे कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। ये हो जाएगा 49/16, 49y8, z6 अपॉन 16x4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हो गया 100, x² अपॉन 7 का स्क्वायर हो गया 49, y6, और z बना था हमारे पास 10। ठीक है जी, अब आमने सामने हो गए दो फ्रैक्शन, बिल्कुल आमने सामने, अब वो भी देख लें। आमने सामने भी आप क्या कर सकते हैं कि ये 49 क्रॉस में ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल उनको कैंसिल कर दें। अच्छा, 16 और 100 कहाँ तक कैंसिल हो सकते हैं? ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 × 16, और 25 टाइम्स ये हो जाएगा आपके पास 25, ये हो गया। तो 25, अब एक ही स्टेप में सारी कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा, अदरवाइज ना करें तो बेहतर है। ये x² है और ये 4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 कट के 2 हो जाएगा। ये y की पावर 6 है, ये पूरा y6 कट गया, और इसकी 8 की पावर कट की हो गई 2। सिमिलरली ये z6 पूरा कट गया, और यहाँ 10 से इसकी पावर क्रॉस में, ऑब्वियसली ऊपर नीचे या क्रॉस में ये डिवाइड ही हो रहे होते हैं, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो z6 है ऊपर, उधर z10 है, तो ये 10 कैंसिल होके बन गया 4। अब ये सब कुछ आपका कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बना, 25 था, x² कट गया था पूरा, ये पूरा x² भी कट गया था आपके पास, z6 भी पूरा कट गया, सिर्फ एक y की पावर 2 है वो रह गया, वो आपने यहाँ लिख दिया। नीचे आपके पास ये 4 है, और डिनोमिनेटर में एक x² रह गया, और डिनोमिनेटर में 49 कैंसिल, y की पावर 6 कैंसिल, z4 ये रह गया आपके पास। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर, जो कि आपने पॉजिटिव इंडेक्स में दिया है, कोई भी नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। अगर नेगेटिव कहीं आ जाए आपका, देखो आप किसी और मेथड से भी इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी मेथड से करना है, आप किसी और मेथड से कभी कर सकते हैं, कोई और रूट भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपका यही आएगा, और उसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव हो तो उसको आप पॉजिटिव में खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। सही है जी, ये इस तरह के क्वेश्चन इंडेक्स में मोस्टली देखने में आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इंडेक्स में कुछ है भी नहीं इसके अलावा। अच्छा, उसके बाद देखें आप आगे, नेक्स्ट पेज पे चलें जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। दो तो हमने कर लिए, ये थे हमारे पास इंडाइसेस के। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो आपके पास ये आ जाता है, हम लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब ये कैसे करेंगे आप, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? फॉर एग्जांपल,
नंबर हमारे पास 56 मिलियन। ठीक है जी, ये जीरो है, 6 जीरोज हो गए, 56 मिलियन। अब इसको जब आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि डेसिमल आपके पास वन सिग्निफिकेंट नंबर के पास होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, मीन बिल्कुल एंड पे है। तो यहाँ से आपने मूव किया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया आफ्टर 7 प्लेसेस। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी 5.6 इंटू 10 रेस पावर क्या बन गया ये, क्योंकि 7 प्लेसेस मूव किया है तो उसकी पावर हो जाएगी 7। राइट। अब क्योंकि बेसिकली अब ये +7 है कि -7 है, ये कैसे होगा? बेसिकली नंबर बहुत बड़ा था यार, नंबर था आपके पास 56 मिलियन, और आपने उसको बनाया हुआ है 5.6। तो जब आप एक बहुत बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट कर देते हो तो उसमें आपकी पावर प्लस में लिखी जाती है, और जब एक छोटी वैल्यू को बड़े नंबर में लिख देते हो तो फिर आप माइनस में लिखते हो। अब एक और देखो इसी की एग्जाम्पल, लाइक आपके पास एक क्वेश्चन और है, हम ये कह देते हैं 0.0056। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब ये 6 जीरोज फिर यहाँ पे पहले आ रहे हैं। अगेन डेसिमल आपने वन सिग्निफिकेंट के बाद 5 के बाद लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आएगा। तो ये नंबर हमारे पास हो गया जी 5.6 इंटू 10 रेस पावर 7 है। अब ये माइनस में होगा, बेसिकली नंबर था 0.00056, काफी छोटा नंबर था, और आप इसको लिख रहे हो 5.6, तो आपने एक छोटे नंबर को बड़ा कर दिया है। ठीक है ना, आपने छोटे नंबर को बड़ा किया है, तो अब इसके साथ आपने नेगेटिव लगाना है। अगर आपने ये बड़ा नंबर था ऊपर वाला 56 मिलियन आपने लिख दिया था इसको 5.6, यानी कि आपने 56 मिलियन को 5.6 बनाया, छोटा कर दिया। तो अब इसको आपने प्लस में लिखना है। ठीक है ना, आप चाहो तो ये एरोस के साथ याद करोगे, अगर एरो ऊपर जा रहा है तो माइनस है, ऑपोजिट चलता है बेसिकली। एरो नीचे जा रहा है तो आपने पावर प्लस के साथ लगाना। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे चलते हैं जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म की किस तरह से लिखनी होती है, तो वो भी देख लें जरा। इसी के अंदर ही मैं इसको भी लिख रहा हूँ। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है 22.7 इंटू 10 रेस पावर 7 प्लस हो रहा है, और 7.6 इंटू 10 रेस पावर 8 है। सही है। अब ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, दो स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यूज हैं, और इनको अब आपने लिखना है कि जिनको ऐड करना है। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल मेथड है इनको ऐड करने के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज जब भी आपको गिवन होती हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से होता है कि आपने ये जो नंबर होता है, ठीक है ना, ये जो नंबर लिखा है, सॉरी नंबर नहीं, ये जो पावर है, ये 10 की पावर 7 है, और यहाँ 10 की पावर 8 है, इसको आपने बनाना है सेम। 10 की पावर 7 एक तरफ है, 10 की पावर 8 दूसरी तरफ है, आपने उनको सेम बनाना। आप सेम कैसे बनाएंगे? अब वो आपकी मर्जी है, या तो 7 को 8 बना दें, या 8 को आप 7 बना दें। देख लें जरा। अब बिल फर्ज में यहाँ 7 को 8 बना रहा हूँ, तो देखो 10 की पावर 8 है, मैंने अब इसको 7 से बढ़ा के 8 कर दिया। अब ये गौर से सुन लें, तो 7 को जब मैंने 7 से बढ़ा के 8 कर दिया, पावर मैंने इंक्रीज कर दी, तो ये जो नंबर है इसको मैंने डिक्रीज करना है, क्योंकि पावर बढ़ाई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको नंबर को डिक्रीज करना है। तो अब ये आपको पता है कि डेसिमल में किस तरफ मूव करूँ, आगे मूव करूँ तो ये छोटा होगा, या पीछे मूव करूँ तो छोटा होगा। ऑब्वियसली डेसिमल को मैं अगर इस तरफ आगे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये तो 227 हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो उसको बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है। तो ये नहीं करना हमने। तो क्या करेंगे हम इसके बाद? हम करेंगे डेसिमल को एक नंबर पीछे लेके जाएंगे, तो ये 2.27 हो जाएगा आपके पास। तो 2.27 होगा, जैसे ही नंबर छोटा हुआ तो आपकी पावर जो है वो बढ़ गई, ये बैलेंस हो गई। ठीक है। सिमिलरली अब जरा यहाँ पे आप इसके साथ भी देख लें, प्लस टाइम्स ये 7.6 है इंटू 10 रेस पावर 8 है। अब दोनों की पावर्स अगर आप देखो तो ये भी 10 की पावर 8 है, ये वाला नंबर भी 10 की पावर 8 है, दोनों सेम है। 10 की पावर 8, 10 की पावर सेम होगी। जैसी पावर सेम होती है ना बेटा,
तो अब इधर प्लस हो या माइनस हो, आपने इनको आपस में ऐड कर देना। मीन प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ही पावर सेम हो जाएगी, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं। ये जो नंबर है 2.27 और 7.6, अब सीधा सीधा अब आपने इनको ऐड कर देना। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पेपर वन में आते हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो कैलकुलेटर आपके पास होगा नहीं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस रखो कि आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करो। तो 2.27 है और 7.60 है, जिसको अब आपने ऐड करना है। तो 7 + 0 हो गया 7, 6 + 2 बन जाता है 8, तो 7 + 2 हो गया आपके पास 9। तो हम इसको लिख देंगे इधर 9.87, 9.87 × 10⁻⁸ ठीक है। फाइनली आप एक दफा आंसर को चेक कर ले तो सॉल्व करने के बाद, कि आंसर के अंदर इस तरह से तो नहीं है कि जो डेसिमल है ये एक के बाद ही है, या एक से ज्यादा नंबर तो नहीं, ये वाला जो डेसिमल है, ठीक है ना, ये जो डेसिमल आपको नजर आ रहा है 9 के बाद है, 9.87। समटाइम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ये डेसिमल एक के बाद नहीं होता, ये दो के बाद होता है, और वो इसको माइंड में नहीं रखते, 98.7 कुछ लिख देंगे, तो उससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, बल्कि कट नहीं सकते हैं, कटते हैं। ठीक है, तो 9.87 × 10⁻8 हो जाएगा आपका ये वाला। क्लियर हो गया यहाँ तक? चाहे तो वीडियो रोक के आप इसको यहाँ तक इसको कॉपी कर लें। चलो मैं इसके बाद करवा रहा हूँ पार्ट नंबर डी। देखें, इसी के अंदर देखें डी पार्ट है। ये वर्किंग भी रफ वाली वर्किंग मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से। चलो जी, ये देखें हमारे पास नेक्स्ट है, लाइक डी पार्ट। अगर हम कहें कि जी अब हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक 15.8 × 10⁻⁵ माइनस 3.5 × 10⁻⁶। सही है जी। अब ये हो गया आपके पास, ये सब्ट्रैक्शन की आ गई चीज़ें, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। बल्कि एक मिनट, ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ ये 15 नहीं है, ये है 45.8। ठीक है, 45.8 है, × 10⁻⁵ माइनस 3.5 × 10⁻⁶ है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, आपने यहाँ पर अगेन फिर वही चीज़ है कि हम यहाँ पे ये करेंगे, 45.8 × 10⁻⁵ है, माइनस 3.5 × 10⁻⁶ है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड भी बहुत सिंपल है। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि प्लस हो या माइनस हो, आपने पावर्स को सेम करना। तो अब इसको पावर को सेम करेंगे। अब आप तो सेम करने के लिए क्या करना है हमने यहाँ पर, लाइक इसको भी अगर आप 6 करना चाहें तो डेसिमल को क्योंकि पावर आपने बढ़ानी है तो डेसिमल को नंबर को छोटा करना है, तो इसको एक प्लेस पीछे लेके जाएं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 4.58 × 10⁻⁴ हो गया 6, ठीक है, माइनस 3.5 × 10⁻⁴ हो गया ये भी 6। अब 4.58 में से आप 3.5 माइनस कर दो, क्योंकि पावर तो सेम होगी, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में माइनस या प्लस जो भी हो रहा है वो आप कर सकते हैं। तो 4.58 और 3.50, अब है तो एक ही नंबर, ये डेसिमल की सब्ट्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। 8 में से जब आपने 0 माइनस किया तो ये 8 हो गया, 5 - 5 0 हो जाएगा, 4 - 3 हो गया जी 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, ये मैंने इक्वल का साइन वैसे समझाने के लिए डाला था, ये इक्वल नहीं है, ये मत समझ लेना। देखें, 4.5 - 3.5 हो जाएगा 1.08। सो दिस इज 1.08 × 10⁻⁶। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, आपने अपना आंसर लिख लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारे पास ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये हमारे पास डिवीजन में आ जाए चीजें, ठीक है ना, तो डिवीजन के अंदर कैसे होगा उसको भी देख लें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूँ, इसको आप कॉपी कर लें। सही है, चलें जी।
नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चन आते हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, तो सिंपल है इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा है। देखो, लेट सपोज आपके पास आता है 3.2 इंटू 10 रेज पावर 5, मल्टीप्लाई हो रहा है एक और वैल्यू से, दैट इज लाइक 1.5 इंटू 10 रेज पावर, कुछ भी लिख दें, इसको 7 कर लें, ठीक है ना। अब इसको आपने, यही क्वेश्चन है, इसको अब आपने किस तरह से सॉल्व करना है, देखें जी। इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये दो दो वैल्यूज हैं बेसिकली, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सिंपल है, अब आप चाहो तो ये 3.2 और 1.5 को डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये माइंड में रहे आपके पास 3.2 और 1.5 को अब आपने सिंपली विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम्स 10, ये हो गया 15 16, 2 and 3 0 8 और 4, डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद आ जाएगा 4.80, ठीक है। अब ये आपके, अब ये कोई ऐसी डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने कर ली, बन गया जी 4.80 इंटू 10 रेज पावर 5, यहाँ पर है ये 10 रेज पावर 5 और ये 10 रेज पावर 7। ये सिंपल बेसिस सेम है, पावर्स ऊपर से ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को आपने ऐड कर लिया। दैट बिकम्स 4.80 इंटू 10 रेज पावर 5 प्लस 7 कितना हो जाता है जी, 12। ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर। अच्छा, इसी तरह एफ पार्ट है। अगर देखो ये पेपर 1 में आता है ना ये क्वेश्चन, तो इसमें ये जो पोर्शन है, जो मल्टीप्लाई मैंने किया, ये इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं आएगी कि आप कहेंगे यार ये हम इसको डिफिकल्ट, हम इसको सॉल्व कैसे करें। इस तरह डिवीजन में भी, डिवीजन अगर आपके पास आती है, लेट सपोज कीजिए हम कह देते हैं 2.25 इंटू 10 रेज पावर 5 है, डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइडेड बाय नहीं आएगा वो, फिर आपको डिवाइडेड बाय में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो फिर ये आपको कह देंगे लाइक 1.5 इंटू 10 रेज पावर 7, सही है, इस तरह से कह देते हैं। अब इसमें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आपने सबसे पहले तो, अब ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, दोनों आपस में हो रही हैं डिवाइड। आप ये करो कि आप इसका डेसिमल दोनों का किसी तरीके से इनका खत्म कर दो। जिस तरह 2.25 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 5 से, तो मैं ये करता हूँ इसका डेसिमल आगे कर देता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ 225। डेसिमल मैंने खत्म कर दिया, दो प्लेसेस में आगे ले गया, 225 हो गया। अब दो प्लेसेस डेसिमल अगर इसका मूव हुआ है, तो पावर जो है इसकी दो प्लेसेस मुझे कम करनी पड़ेगी, 10 की पावर हो जाएगी 3। सिमिलरली यहाँ से मुझे डेसिमल खत्म करना है, तो इसको मैं आगे लेके गया तो ये 15 हो गया। तो एक प्लेस पावर मैंने इसकी, मतलब इसको 1.5 से 15 कर दिया, बढ़ा दिया है, तो पावर मुझे यहाँ से इसकी भी एक कम करनी पड़ेगी, 7 से 6 हो गया। ऊपर दो प्लेसेस मूव करवाया था, तो पावर मैंने दो दो कम की थी, यहाँ पे एक मूव करवाया तो एक कम किया। अब 225 और 15, अब ये आपको पता है कि 15 और 225 आपस में 5 से कैंसिल होते हैं, तो उनको आप 5 से कैंसिल करते जाओ, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 2 आ गया, 5 5 ज़ा 25। फिर फर्दर भी कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी। ये बनेगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, 15 है इंटू 10 रेज पावर 3 है, और डिनोमिनेटर में 10 रेज पावर 6। अब ये मैं एक एक स्टेप आपको समझा के करता हूँ। ये जो पावर है नीचे, ये नीचे नहीं रहनी चाहिए, आपके पास पावर ऊपर में होनी चाहिए, ठीक है ना, न्यूमरेटर में होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर आ रही है, जिस तरह यहाँ पे है, खत्म करें, इसको ऊपर लेके आए, चाहे माइनस हो रहा है कोई मसला नहीं है। 15 इंटू 10 रेज पावर 3, ये पावर 6 जब नीचे से ऊपर आएगी, तो पावर +6 से बन जाएगी हमारे पास -6। तो ये होगा जी 15 इंटू 10 रेज पावर 3 - 6 हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। मुझे एक बात बता दें कि क्या ये मेरे पास फाइनल आंसर है, क्या आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या आप ये कहेंगे कि आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जल्दी से सोच के बताएं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, इसलिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि डेसिमल आपके पास एक नंबर के बाद होना चाहिए। 15 में डेसिमल नजर ही कहीं नहीं आ रहा, मीन बिल्कुल एंड पे है। तो आपने यहां से इसको लेके आना है एक प्लेस पीछे। तो 15 को आपने बना दिया, 1.5 छोटा किया। तो जब
नंबर को आप छोटा करते हैं तो पावर को आप बढ़ाएंगे, तो -3 से बड़ा नंबर क्या होता है? -2 होता है बेटा, -4 नहीं होता है। -3 से बड़ा नंबर -2 है, -4 नहीं है। ये बेवकूफी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर इसका। ठीक है, 1.5 इंटू 10 डेज पावर -2 आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? इसमें कहीं पे कैलकुलेटर यूज नहीं है। ये बिल्कुल पेपर वन के क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली इन पे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करना है वो भी कर लिया है। प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्च। ठीक है, सर्च के अंदर आ जाते हैं हम। देखो बेटा, इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि अंडर रूट का जितना भी मामला होता है, पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि ये सेम होनी चाहिए। अगर तो ये सेम है तो आपस में इनका कुछ ना कुछ, ये प्लस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तरफ है क्यूब रूट 27, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 27। क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये ऐसे ही इसको लिखा रहेंगे आप। ज्यादा से ज्यादा क्यूब रूट 27 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 2, दूसरी एग्जाम्पल देखें। अगर यहाँ पे भी क्यूब रूट है और उधर भी क्यूब रूट है, इसको मैं कह देता हूँ ए, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अच्छा, दूसरा देख लें, अगर यहाँ पे भी आपके पास क्यूब रूट है, लाइक आपके पास आ जाता है क्यूब रूट 125 कर लें। ठीक है, क्यूब रूट 125 है। और इधर भी आपके पास कुछ इसी तरह का नंबर है, लाइक मैं ये कह देता हूँ 40, अंडर रूट 40। ठीक है, क्यूब रूट 40 है, सॉरी, क्यूब रूट 40। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? पहले तो आप देखें, हाँ किया जा सकता है। मैं क्यूब रूट पे क्यों आया हूं, बाद में बताता हूँ। स्क्वायर रूट पे भी आ सकता था, पहले क्यूब रूट को समझ लें। देखिए, क्यूब रूट 125 है बेटा। देखो, जब कभी भी ये अंडर रूट के अंदर चीज होती है आपके पास, अब ये जो चीज आपके पास लिखी है जो कि 125 है, आप इसके निकालेंगे यहाँ पे रफ वर्क में इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 5 से डिवाइड करके देख लें आप, क्योंकि 5 से ही हो रहा, और तो कोई नंबर है नहीं। 5 2 ज़ा 10 है, 5 1 ज़ा 5 है। जस्ट गिव मी अ मिनट। कोई मसला नहीं। नहीं। ओके, देखो बेटा, इसको मैं 1 मिनट मुझे दे दो, मैं जरा इसको अभी कर रहा हूँ। एक एरर आ गया इसके अंदर। ओके बेटा, ये देखें, इसके अंदर अब इस तरह से है कि मैंने आपको बता दिया। अब ये जैसे ही आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया आपके पास, और ये 5 5 2 ज़ा 10, सॉरी, और ये 25 था, तो ये बनेगा आपके पास 5 5 ज़ा 25। फिर 5 5 ज़ा 25, तो ये बनेगा बेसिकली क्यूब रूट 125 का मतलब है कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ठीक है। तो अगर क्यूब रूट है तो आपने ये बनाना है 3 का, एक 3 का पूरा ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है। और अगर ये स्क्वायर रूट है तो आपने पेयर बनाना है 2 का। ठीक है ना, तो जितने का है आपने उतना ही बनाना है।
अगर क्यूब रूट है 3 का, आपने ये ग्रुप पूरा बना देना है। 4 है तो 4 का ऐसे ग्रुप बनाएंगे। अब ये अंडर रूट 40 क्या होगा आपके पास, इसको भी देख लें आप। 2 टाइम्स 20 है, 10 है, 2 5 है। तो यहां पर होगा हमारे पास क्यूब रूट की, जब हम बात करेंगे 2 × 2 × 2 × 5। यहाँ पे अब पेयर कितने, टू के कितना ग्रुप है, 2। ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्यूब रूट जो 125 है, ये तो हो गया आपके पास 5। और ये क्या है, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट अंदर रह जाएगा 5। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा सिंप्लीफाई किया है, और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो अगर ये क्यूब रूट है तो आपने एक ट्रिपलेट बना के उसको बाहर लेके आना है, और अगर स्क्वायर हो तो आपने स्क्वायर को पेयर बना के फिर वापस लेके आना है। अब जरा यहाँ पे देखें, हमारे पास एक और चीज है कि लेट सपोज कि जी क्वेश्चन हमारे पास, हम ये कर रहे हैं, हम ये कह देते हैं कि जी √27 प्लस 75 है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। पहले तो आप कन्वर्ट करें 27 को। 27 के आपने फैक्टर्स बनाए यहाँ पर। 3 3 ज़ा, सॉरी, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया बेटा आपके पास 3 × 3 × 3। 75 की अगर आप बात करते हैं तो 75 के फैक्टर्स बनेंगे, ये होंगे आपके पास। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 3 × 5 × 5। अब इसमें से अगर आप देखो तो एक पेयर बना 5 का, या एक पेयर बना 3 का। तो ये जो पेयर है ये तो आ गया बाहर, इस पूरा पेयर का एक बाहर आ गया 3 √3। यहाँ पे ये 5 है, जो 5 का पेयर बना, तो पेयर में से एक ही, मतलब वो पूरा पेयर एक बन के, एक ही बन के ग्रुप बन के बाहर आ गया, और जो अनपेयर है वो अंदर ही रह जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये सेम साइड्स हैं, √3 और √3। अब ये सेम साइड्स हैं, आपस में प्लस हो रही है, तो इसको आप आपस में प्लस कर देंगे। 3 + 5 हो जाएगा 8 √3। यहां तक समझ में आ गया आपको। ये हो गया आपके पास इसका। अगर आपने इसको प्लस करना, सिमिलरली अगर ये माइनस हो रहा होता तो आप इसको माइनस कर देते। ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखें, एक और एग्जांपल है इसी तरह से। लेट सपोज, ये सारा मैं रेस कर रहा हूँ, ये रफ वर्क, इसको आप देख लें। ठीक है। रफ वर्क हमने रेस किया। अब देखो डी पार्ट है हमारे पास, एक क्वेश्चन है लाइक 125 है, √125 है। उसके बाद है √, लेट सपोज हम कह देते हैं 27 है। तीनों का अब आप देख लें। √125, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हो जाता है। आप करके देख लें, ये बनेगा 64, ये बन जाता है। 27 को आप लिख देंगे, बल्कि सॉरी 64, तो आई एम सॉरी, 64 आपके पास ये नहीं होगा। 64 तो पूरा 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको हम 8 टाइम्स 8, इसको डायरेक्ट ही आप 8 लिख सकते हो। ठीक है। 27 को आप लिखेंगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब यहाँ से एक 5 का पेयर बाहर आ गया, एक अंडर रूट अंदर ही रह जाएगा। +8, माइनस यहाँ से भी एक पेयर बाहर आ गया, और जो अनपेयर है वो अंदर रह गया। अब मुझे बात बताएं, यहाँ से आपके पास क्या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं?
इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 5 अंडर रूट 5 है और ये 3 अंडर रूट 3 है, तो आपस में कुछ नहीं होंगे। बस अगर क्वेश्चन हो तो सीधा सीधा आपने इस तरह करके इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिख देना है। ठीक है जी, ये सीधा सीधा आपने इसको सिंप्लीफाई किया। आगे फर्दर इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं फर्दर किया जा सकता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ई पार्ट है। इसमें देखें अब आप, ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में लेट सपोज कि जी किसी भी नंबर को अगर रैशनलाइज करना हो, तो रैशनलाइज करने का क्या मेथड है वो भी देख लें आप। रैशनलाइज है कि जी, रैशनलाइज, बल्कि नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखें आप रैशनलाइज कैसे करते हैं जी। क्वेश्चन आता है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो ये भी अब आपके सिलेबस में पहले नहीं था, अभी आपके सिलेबस में है। तो इसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, लाइक 3/2 + अंडर रूट 5 है। अब मैं ज़्यादा नहीं करवा सकता, बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे। फिलहाल इसी को आप इसी में देख लो कि 3/2 + अंडर रूट 5 है। तो इसको अगर रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम ये करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 + अंडर रूट 5 है। आपने सीधा सीधा ये किया कि आप इसके अंदर जो इसका कॉन्जुगेट है, 2 + अंडर रूट 5, कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने सेकंड टर्म का साइन चेंज कर देना होता है। बस इतना ज़हन में रखो, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो अभी प्लस है तो इसलिए मैंने दरम्यान में माइनस कर दिया, 2 - अंडर रूट 5। उससे आपने इसको उसके कॉन्जुगेट कहलाता है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई हो गया जी यहाँ पर 2 - अंडर रूट 5 अपॉन, ये आमने सामने मल्टीप्लाई, और नीचे से 2 + अंडर रूट 5। और 2 - अंडर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, A + B मल्टीप्लाई बाय A - B। इसको हम लिखते हैं, अगर कोई चीज़ इस तरह से हो तो वो यूं लिख दी जाएगी, A² - B²। तो यहाँ पे भी देखो, ये इसको आप A सपोज कर लो, इसको B सपोज कर लो, तो A + B, तो ये बनेगा A और ये बनेगा -B। ठीक है ना, A + B और A - B। तो A + B अगेन वो A² - B² हो जाएगा। तो A की जगह आपने लिखा है 2 का स्क्वायर -अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सही है जी। अब ये देख लें आप, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 -3 अंडर रूट 5 अपॉन स्क्वायर गोज टू 2, दिस बिकम्स 4, माइनस स्क्वायर गोज टू 5, तो ये बन जाएगा 5, 4 - 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 6 -3 अंडर रूट 5 अपॉन 4 - 5 बन जाता है -1। अब डिनोमिनेटर वाला माइनस अगर खाली -1 है तो डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ऊपर जैसे ही जाएगा, तो जो जो चीज़ें आपकी प्लस हैं उसको माइनस कर देगा, और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। मीन माइनस ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा जो प्लस था, और -3 जो था ये +3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसको आप अरेंज करने के पहले आपकी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बाद में नेगेटिव। तो ये इस तरह करके आपने इसको लिख दिया और ये आंसर आ गया। सही है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर हम इसको आगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।